हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सेजिटेरियस के लिए एंड टैरो कार्ड की तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं फैब मंथ के लिए, इसमें हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कुछ लोगों के लिए जो कि किसी रिलेशनशिप में थे एंड उनका ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि आपको इस टाइम पर ना अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव रखना होगा। बिकॉज वो पर्सन आपके साथ या तो चीटिंग कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। तो जितनी भी आपको सैडनेस फील हो रही है तो उसको आप फील करो, बट मूव ऑन करो। तो आप किसी पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन करने वाले हो। अगर जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, पहले थे, तो अब आपको ये बोला जा रहा है कि अपना जो भी इमोशनल बैगेज है प्लीज उसको अब आप दूर करिए, रिमूव करिए। एंड जितनी भी आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप था, अब तो उन चीज़ों को करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो आप अपने जो है ना मुंह बंद करके प्लीज वहां उस जगह से हटिए, अपने माइंड को हटाइए, अपने एनर्जी को हटाइए एंड आपको आगे बढ़ना होगा। जैसे ही आप ये चीज करते हो तो क्लियरली आप कार्ड देख रहे होंगे, लवर्स का कार्ड है, तो ऑब्वियसली आप किसी ना किसी ऐसे फुलफिलिंग रिलेशनशिप में जाने वाले हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं से कोई प्रपोज करने वाला है जो आपको मैसेज देने वाले हैं कि वो आपके साथ पार्टनरशिप में आना चाहते हैं एंड आपके साथ अपनी लाइफ को आगे ग्रो करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी अगर आप अपना जो भी मेंटल ब्लॉक था ना प्रीवियस चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या पास्ट में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उन चीज़ों को आपको रिमूव करना होगा, तभी आप लवर्स की एनर्जी में आ पाएंगे। बिकॉज किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले आपको खुद को उस एनर्जी में होना पड़ता है। मीन्स अगर आपको खुशियां चाहिए तो आप पहले खुद भी खुश होने चाहिए। आप क्या चीज फोकस अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में? अगर आप नेगेटिव चीजों पर फोकस कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। एंड अगर आप पॉजिटिव चीजों पर या किसी भी रिलेशनशिप की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर कि हमने उस रिलेशनशिप से क्या सीखा है, अगर आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हो तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव पर्सन, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पार्टनर्स, इस तरीके से चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है। एंड अगर आपको ये लगता था कि कुछ लोगों ने आपको परेशान कर रखा है, पास्ट में आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्बेलेंस हुई थी इमोशनली एंड आपको जहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए था वो चीज़ नहीं मिली है, तो परेशान मत होइए। यूनिवर्स उन लोगों को अपनी तरफ से एक लेसन खुद सिखाने वाले हैं। तो आपको मैं ये बोलूँगी कि अगर पास्ट में कुछ लोगों के साथ आपकी कोई छोटी सी लड़ाइयाँ हुई हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो बेहतर होगा आप उस नेगेटिविटी को फील मत करो। जितना भी आपको सैड फील करना था वो टाइम अब ओवर हो चुका है एंड आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से भी ग्रजेस निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको अपना स्टैंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यूनिवर्स खुद उन लोगों को सेम तरीके से चीज़ों को सिखाने वाले हैं। उनको भी फील होगी वो सैडनेस जो कि उन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करी है। तो बेहतर होगा कि देखो कार्ड्स में क्या आ रहा है, मोस्टली कार्ड्स में आपका ये है कि मून कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। नो डाउट आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपको जितना, मतलब आपने किसी रिलेशनशिप में जितनी भी मेहनत करी थी ना, वो चीज़ उतना इमोशनली कहते हैं ना कि गिव एंड टेक नहीं हुआ था आपकी लाइफ में। आप अभी भी पास्ट पे अटके हुए हो, तो बेहतर होगा आप उस चीज़ से फाइट करो, उस चीज़ से खुद को निकालो। बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है एंड आपका इंट्यूशन हमेशा आपको हेल्प कर रहा है। मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने ना सबसे पहले तो अपने आप को, अपने इमोशंस को एक तो बांध लिया है। आप अब क्या कर रहे हो, अब अपनी जो पाथ है ना उसको भी एक नेगेटिव तरीके से सारे लोगों को जज कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन भी ऐसा ही होगा, सारे सेम होते हैं। तो प्लीज उस एनर्जी से बाहर आइए। बिकॉज अभी नो डाउट आपकी लाइफ में, आपके आसपास एनवायरनमेंट में आपको बहुत ज्यादा अभी कंपटीशन फेस करना होगा और आप जीतोगे। ये भी मैं ये बोल रही हूँ कि आप उन कंपटीशन को फाइट करने के बाद उनसे जीतोगे। बट अभी भी आपके सराउंडिंग्स में कुछ नेगेटिव लोग हैं, आपको उनसे बचकर रहना होगा। क्योंकि आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में भी ना जो भी ड्रामा क्रिएट हुआ है वो ऐसे ही लोगों की वजह से हुआ है एंड वो अभी भी आपके ऊपर एक निगाह बनाए हुए रखे हुए हैं। ठीक है।
सबसे पहला तो मैं ये बोलूंगी कि आप अपने किसी भी पार्टनर से मतलब लड़ना मत, लेकिन उन लोगों से जरूर आप फाइट कीजिए जो कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। भले ही आपको उसके लिए अपने वर्ड्स को थोड़ा सा पूरे तरीके से यूज करना पड़े, मीन्स आप तलवार लेकर कहते हैं ना कि गला काट दिया आपने सामने वाले का, बोलने का मौका नहीं दिया, वो वाली चीज करनी होगी। बिकॉज अगर आप उनको अभी नहीं रोकते हो तो और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सजिटेरियस इस टाइम पर मेन जो मुझे इंडिकेशन है टैरो कार्ड्स की तरफ से ये है कि सैडनेस बहुत है आपके लाइफ में, बट सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको मैसेजेस मिलेंगे, आपको कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा एंड उसके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाओगे। बट मेन जो एस्पेक्ट है आपकी इस रीडिंग का ये है कि आप उन लोगों से गैप बनाकर रखो या फिर उन लोगों को लिटरली मुंहबंद करा दो, उन लोगों का जो आपके लिए गलत सोचते हैं या आपके लिए गलत करते हैं, ठीक है। उस पर आप अपना पूरा फोकस बना के रखो कि भाई ऐसे लोगों से तो मैं बिल्कुल मतलब अपने पर्सन को मिलवाना भी नहीं है, ना उनसे मिलवाना है, ना कोई कांटेक्ट करना है। बस आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने इंट्यूशन को जरूर तवज्जो दीजिएगा, बिकॉज आपका इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेगा। और ये चीज का मैं क्लियर इंडिकेशन कैसे देती हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आप अगर कार्ड देखते हो उसमें क्वीन किस तरफ देख रही है, 5 ऑफ सॉर्ड्स वाले पर्सन की तरफ, कि वो उसे पता है, उसकी इंट्यूशन को पता है कि सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, ठीक है। उसके 5 ऑफ सॉर्ड्स के नेक्स्ट कार्ड कौन सा, पेज ऑफ सॉर्ड्स का। वो बंदा देख रहे हो तलवार लेके हाथ में खड़ा हुआ है एंड वो भी देख रहा है कि ये सामने वाले पर्सन ने मेरे साथ चीटिंग करी है। मतलब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी कौन सही है कौन गलत है। एंड अब आपको क्या करना है ना, आपको भी अपनी सॉर्ड निकालनी है एंड सामने वाले बंदे को जवाब देना है। ये नहीं कि बैठ जाओ चुपचाप से। लेकिन अगर आप उसके ऊपर वाला कार्ड देखते हैं, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो उसमें क्या है कि अगर प्रीवियस रिलेशनशिप आपकी काम नहीं करी तो उसमें मत लड़ना, उस पर्सन से लड़ने की जरूरत नहीं है। बिकॉज नेक्स्ट क्या है, लवर्स का कार्ड। आप जैसे ही उस एनर्जी जो ड्रेनिंग एनर्जी थी आपकी, उससे अपने आप को अलग करोगे, आपकी लाइफ में खुद ही एक मैसेज आने वाला है, आप खुद ही कनेक्ट होने वाले हो। एंड उसके नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आउटकम होता है किसी भी रिलेशनशिप में अगर इस तरीके से कार्ड्स आते हैं। एंड जस्टिस कार्ड देख रहे हो और उसके नीचे वाला कार्ड है मून कार्ड का। मीन्स आपको हर तरफ से यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, आपको जस्टिस भी मिलेगा। मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप अगर अपने इमोशंस को आप बैलेंस नहीं करोगे तो आपकी जो वो फाइट है ना वो और लंबी चल सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि वो फाइट आपके फेवर में नहीं होगी, आपका दबदबा बना रहेगा, आपकी जीत होगी। मेन है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए एंड अपनी सैडनेस को हटाइए। बिकॉज यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना सीखिए, अपने आप पर, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सीखिए। चीज़ें आपके फेवर में होती चली जा रही हैं एंड पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके फैब मंथ में। बट मेन प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई रीडिंग में, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।